हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग LCR सर्किट से एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बट ये LCR सर्किट जो गिवन है दैट इज वर्किंग एट रेजोनेंस, ये रेजोनेंस पे वर्क कर रहा है। सो हम लोग आइए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले न्यूमेरिकल पढ़ देते हैं। सो देखिए, फिगर शोज ए सीरीज LCR सर्किट कनेक्टेड टू ए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 200 वोल्ट सोर्स। ठीक है, सोर्स जो है ये 200 वोल्ट का सोर्स है जिसका फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है। ठीक है, सो कहने का मतलब है दिस इज द अल्टरनेटिंग सोर्स। L इक्वल टू 5 हेनरी, C इक्वल टू 80 माइक्रोफेराड एंड R इज 40 ओम। द वैल्यूज ऑफ LCR इज गिवन। सो व्हाट इज द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव द सर्किट एट रेजोनेंस। सोर्स फ्रीक्वेंसी निकालना है जो इस सर्किट को रेजोनेंस पर ले जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस, द करेंट एम्पलीट्यूड एट द रेजोनेंस, the RMS potential drop across inductor, capacitor and resistor at resonance। ठीक है, सो हम लोग को ये सारे वैल्यूज निकालने हैं। करंट एम्पलीट्यूड निकालना है रेजोनेंस पर, इम्पीडेंस निकालना है जब रेजोनेंस पर है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकालना है जो इसको रेजोनेंस पे ले जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर निकालना है एट रेजोनेंस। ठीक है, सो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सो देखिए, सर्किट का इम्पीडेंस फॉर्मूला क्या होगा, सीरीज में है ये। सो Z इक्वल टू रूट ओवर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, इस डायरेक्शन में R होगा, ऊपर की तरफ XL हो जाएगा, नीचे की तरफ XC होगा। ठीक है, दिस इज नेगेटिव J एंड दिस इज पॉजिटिव J। ठीक है, सो ओवरऑल जो हम लोग लिखते हैं इम्पिडेंस कैसा होता है, दिस इज R प्लस J XL माइनस XC। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। सो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, Z इक्वल टू रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सो हम लोगों ने यहाँ कर दिया। ठीक है, अब देखिए रेजोनेंस पर, एट रेजोनेंस कब होता है, कंडीशन होता है जब इंडक्टिव रिएक्टेंस, XL इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड XC इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसका वैल्यू बराबर होता है, इक्वल होता है। ठीक है, सो XL क्या होता है, इट इज ओमेगा L और XC का मैग्नीट्यूड 1 बाई ओमेगा C। सो इसका मतलब ये हो गया कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई LC है। सो ओमेगा कितना हो जाएगा, इट इज 1 बाई रूट LC। ठीक है, ओके। सो फ्रीक्वेंसी निकालना है। सो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 2 पाई F इज इक्वल टू 1 बाई रूट LC। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा इट इज 1 बाई 2 पाई रूट LC। सो देखिएगा, अगर हर्ट्ज में दिया है सो F निकालेंगे, अदरवाइज हम लोग ओमेगा निकालेंगे। ठीक है, सो हम लोग ओमेगा निकाल लेते हैं। ओके, आइए। सो ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, इट इज 1 बाई रूट ओवर LC। सो L का वैल्यू पुट करते हैं। सो इट इज 5 हेनरी एंड C का वैल्यू कितना है, 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 माइक्रोफेराड। ठीक है ना। सो देखिए 1 बाई रूट ओवर 400 और 10 टू द पावर माइनस 3 बाहर आ गया ना। सो 10 टू द पावर 3 बाई 20 हो गया 400 का रूट। ठीक है, सो यहाँ हम लोग 100 ले लेते हैं कॉमन, इंटू 10 रह जाएगा बाई 20। सो दिस इज 50 हर्ट्ज, सॉरी 50 है ना, सिर्फ 50 हर्ट्ज नहीं लिखेंगे यहाँ पर। क्यों, क्योंकि ओमेगा है, सो रेडियन पर सेकंड होगा वो। ठीक है, ओके, दिस इज 50। ओके, ठीक है, सो रेडियन पर सेकंड इसको लिखिएगा अगर ओमेगा निकाल रहे हैं। ठीक है, और अगर एफ निकालिएगा सो एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 हम लोगों ने निकाल लिया ओमेगा का वैल्यू, इसमें 2 पाई से डिवाइड कर देना है, इसका मतलब 25 बाई पाई ये हो जाएगा। सो इतना ही रहने दीजिएगा, अदरवाइज ऑप्शन में अगर कैलकुलेशन करके दिया है डेसिमल में, सो डेसिमल में लिखेंगे 25 बाई पाई, इतना हर्ट्ज रहने दीजिए इसको। ठीक है, सो ये फ्रीक्वेंसी हो गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, इम्पीडेंस। सो देखिए, जब XL इक्वल टू XC आप इसमें पुट कीजिएगा, ठीक है, सो Z का वैल्यू क्या आ जाएगा, Z इक्वल टू रूट ओवर R स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, दोनों वैल्यू बराबर है, XL माइनस XC इज 0, बोथ आर इक्वल। सो R मीन्स रेजोनेंस में जो सर्किट का बिहेवियर होता है वो प्योरली रेजिस्टिव होता है, याद रखिएगा, है ना। वो एकदम रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है, क्योंकि उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक दूसरे का अपोजिट होता है ना, इस तरह से। सो दोनों इक्वल है। सो ये क्या करता है, आपस में कैंसिल कर देता है एक दूसरे को। ठीक है, सो बचता है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव वैल्यू। सो Z इक्वल टू R। ठीक है, सो R का वैल्यू कितना है, इट इज 40 ओम। सो इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस इज 40 ओम। क्लियर है, इम्पीडेंस इज 40 ओम। अब हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है करंट एम्पलीट्यूड। सो I
अब आई हम लोगों को निकालना है करंट एम्पलीट्यूड। सो ध्यान दीजिएगा, एम्पलीट्यूड हम लोगों को निकालना है, करंट का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, करंट मान लीजिए इस तरह से है, ठीक है। सो अगर इस पॉइंट पे निकालेगा, सो दिस इज नॉट द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई, ठीक है। सो हम लोग एक तरह से निकाल रहे हैं, इसको बोलिए आई मैक्स, ठीक है। सो आई मैक्स निकालिएगा, सो कैसे निकालेंगे हम लोग, v इक्वल टू आई आर, ठीक है। सो यहाँ पर v इक्वल टू आई जेड हम लोग लेंगे। सो i क्या हो जाएगा, v बाई जेड। बट याद रखिएगा v जो है यहाँ पर क्या लेना है हम लोगों को, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, क्योंकि एम्पलीट्यूड का बात है, ठीक है। अगर आर एम एस वैल्यू बोलेगा, सो v हम लोग आर एम एस लेंगे। सो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू बोला गया है, सो ये हो जाएगा v मैक्स डिवाइड बाई जेड। अब v मैक्स कैसे निकालिएगा, आर एम एस का फॉर्मूला है v आर एम एस इक्वल टू v मैक्स बाई √2, ठीक है। सो v मैक्स क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू √2 v आर एम एस, ठीक है। आर एम एस वोल्टेज कितना गिवन है, v आर एम एस डेट इज इक्वल टू 200 वोल्ट। याद रखिएगा कि जब भी फ्रीक्वेंसी के साथ लिखा हुआ है डेट इज द आर एम एस, ठीक है, 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज, तो डेट इज द v आर एम एस, ठीक है। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा, √2 इंटू v आर एम एस डेट इज 200 और डिवाइड बाई जेड। सो जेड क्या है रेजोनेंस पर, इट इज 40 ओम। सो 40 यहाँ लिख दीजिए, सो कैंसिल कर दीजिए 5, सो इट इज 5√2 एम्पियर, ये हो जाएगा 5√2 एम्पियर करंट का वैल्यू, ठीक है। अब करंट 5√2 एम्पियर आ गया हमारे पास। सो हम लोग क्या निकालना है, पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। सो VL निकालिए, ठीक है। सो VL निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप, इसका भी मैक्सिमम वैल्यू निकालिए या फिर आरएमएस निकालिए। सो आरएमएस अगर निकालिएगा, सो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अगर आरएमएस निकालिएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर करंट का आरएमएस वैल्यू लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। सो क्वेश्चन में देख लेना है, क्वेश्चन में कि आरएमएस वैल्यू निकला है या फिर मैक्सिमम वैल्यू निकाला हुआ है, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आरएमएस वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। सो VL मीन्स पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर, ठीक है। इसका आरएमएस वैल्यू हम लोग निकालते हैं, ठीक है। सो आरएमएस अगर निकालेंगे, यहाँ पर तो बोला गया है करंट का मैक्सिमम वैल्यू, है ना, एम्पलीट्यूड बोला गया करंट का, ठीक है। करंट एम्पलीट्यूड देख लीजिए यहाँ पर, दिस इज द करंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। सो जब एम्पलीट्यूड का बात है तो मैक्सिमम वैल्यू ही निकालेंगे, ठीक है। अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, आरएमएस निकाल के छोड़ देंगे, ठीक है। सो अभी हम लोग आते हैं पोटेंशियल ड्रॉप निकालते हैं। सो VL निकालेंगे, हमने बता दिया आरएमएस निकाल देना है। सो VL आरएमएस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, V इक्वल टू अगेन आई जेड फॉर्मूला यूज कीजिए। सो V आप इंडक्टर के क्रॉस ले रहे हो, सो यहाँ पर आई आरएमएस हो जाएगा, देन इंटू जेड की जगह पे क्या लोगे, XL लोगे, ठीक है। सिमिलरली जब VC निकालेंगे, सो ये आई आरएमएस हो जाएगा इंटू XC ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद जब VR निकालेंगे, सो ये आई आरएमएस हो जाएगा, ठीक है, इंटू R, ठीक है। सो इसको कैलकुलेट करते हैं। सो आई मैक्सिमम 5√2 था, ठीक है, √2 से डिवाइड कर दीजिए, आरएमएस आ गया, और इंटू XL। सो XL क्या होता है, XL इक्वल टू ओमेगा L, XC इक्वल टू 1/ω/c, ठीक है। सो XL का वैल्यू ओमेगा L, सो ओमेगा देखिए हम लोगों ने निकाला हुआ है 50, ठीक है, और L का वैल्यू दिस इज 5, ठीक है। सो इसको कैलकुलेट कर देना है, कैलकुलेट करके जो भी वैल्यू आएगा इसको लिख देना है। सो दिस इज 1250 वोल्ट, सिमिलरली दिस इज 5 इंटू XC का वैल्यू 1/ω/c होगा, सो 1/ω, सो ओमेगा का वैल्यू देखिए 50 हम लोगों ने निकाला है, और यहाँ पर C पुट करना है, C इज 80 माइक्रोफेराड, सो 10⁻⁻6 आएगा, 10⁻6 ऊपर लिख दीजिए, ठीक है। इसको भी कैलकुलेट कर देना है। सो दिस इज ऑल्सो 1250 वोल्ट। सो ध्यान देने वाली बात है, देखिए यहाँ पर दोनों ही 1250 वोल्ट है। ऐसा क्यों है, क्योंकि देख लीजिए ये सीरीज RLC सर्किट है ना, सीरीज सर्किट है ये। सो इसमें करंट क्या होगा, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, उसमें बताया इस तरह का सर्किट में करंट कैसे डील करते हैं। सो करंट देखिए इसमें तीनों में सेम होगा, क्यों, क्योंकि सीरीज में है ना। सो करंट हम लोग का IRMS ही फ्लो होगा, ठीक है। बट पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, इसका मान लीजिए VL है, इसका अगर VC है, इसका VR है। सो पोटेंशियल ड्रॉप का फेजर डायग्राम इस तरह से होगा, इस डायरेक्शन में VR होगा, इस डायरेक्शन में VL हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में क्या होगा, VC होगा नीचे की तरफ, ठीक है। सो XL इक्वल टू XC है ना, XL इक्वल टू XC है, ओके। सो अगर इसमें हम लोग I से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, IRMS से इंटू XL, सो क्या हो जाएगा, इट इज IRMS इंटू XC। सो इसका मतलब क्या हो गया, इट इज VL इक्वल टू VC,
दोनों ही वैल्यू बराबर होगा ना। सो रेजोनेंस में याद रखिएगा, एट द पॉइंट ऑफ रेजोनेंस potential drop across the inductor and potential drop across the capacitor are same. Also the inductive reactance of both the elements are same, XL equal to XC, ठीक है। सो BL equal to VC है, सो वैल्यू वही आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर सेम वैल्यू है, ओके। देन करंट निकालना है, सो करंट निकालने के लिए आई आर एम एस का वैल्यू 5 इंटू 40 ओम, सो इट इज 200 वोल्ट, ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर VR, ठीक है। सो VR का वैल्यू कितना आ जाएगा, इट इज 200 वोल्ट।